अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS 601 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास 15 हैं एंड इसकी ड्यू डेट 27 नवंबर है। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए एंड आपने ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है एंड आपकी असाइनमेंट जो है वो कॉपीड नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास के उससे आप क्या लर्न करेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अबाउट लर्न करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के अबाउट लर्न करेंगे, ट्रांसमिशन मोड एंड TCP/IP लेयर्स के अबाउट लर्न करेंगे। तो ये मतलब इन टॉपिक्स के आप जो है इन्हेंस करेंगे लर्निंग कैपेबिलिटीज़। तो अब यहाँ पे हम करते क्या है, इसके हम असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक हमें इन्होंने एक लैब के बारे में बताया कि स्टार लैब जो है वो लाहौर में है एंड उसके अबाउट उन्होंने क्या बताया है कि ब्रांच नंबर 1 है जो कि लाहौर में है, इसके 7 कंप्यूटर्स हैं। अब मैंने यहाँ पे मेन चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, ताकि आपको मैं एक एक चीज़ समझा सकूँ एंड इस पर मैंने शॉर्ट लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे लेक्चर्स ले भी रहे होंगे आप में से और कुछ जो है वो नहीं ले रहे एंड जिनको नहीं पता वो ले भी सकते हैं। मैं यूट्यूब पे मतलब शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने ये सारे जो ये आपके असाइनमेंट आई है ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई थी एंड जिन्होंने लेक्चर जो है वो अच्छे से लिए हैं उनको तो खुद ही इसका सोल्यूशन जो है वो पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं जो है वो सॉल्व करवा देती हूँ। तो यहाँ पे एक हमें लैब दी गई है, ठीक है। अब लैब में क्या है, 7 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब 7 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर जो है वो डेडिकेटेड फुल डुप्लेक्स पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक का आपको पता ही होगा कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक है और उनके दरमियान क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब जो लिंक है वो सिर्फ 2 डिवाइसेस के दरमियान है। कुछ ऐसा नहीं है कि एक लिंक जो है वो ढेर सारी डिवाइसेस के साथ हो। अब आपने करना क्या है, इस जो मैं आपको ये स्टेटमेंट समझा रही हूँ सिर्फ इसको ध्यान से समझना है। सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं, करवा मैं दूंगी लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इसको और से समझ लेते हैं। अब पहली क्या चीज़ उन्होंने ऑप्शन दिया हमें 7 कंप्यूटर्स, दूसरा बताया कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है उनके दरमियान, मतलब 2 डिवाइसेस हैं उनके दरमियान एक लिंक है। ऐसा नहीं है कि एक लिंक के साथ ढेर सारी डिवाइसेस हों, तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब उनके जो ऑपरेशंस है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होने चाहिए एंड एफिशिएंट होने चाहिए, उसके बारे में वो बता रहे हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि इसकी जो है वो ब्रांच कराची में है एंड उसके बाद वो बता रहे हैं यहाँ पे कि उसकी 2 ब्रांचेज जो हैं कराची एंड ब्रांच 3 कौन सी इस्लामाबाद, ब्रांच 2 कौन सी कराची एंड 3 मतलब इस्लामाबाद में है। तो ये दोनों ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ में हैं एंड इनमें कौन सी डिवाइस को नेटवर्क को यूज़ किया गया है विद सेंट्रल डिवाइस के साथ, सेंट्रल डिवाइस जो है वहाँ पे यूज़ की गई है जिसके थ्रू उनको कनेक्ट करवाया जा रहा है। तो अब ये उन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर उसका बता दिया है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कैसा उनका नेटवर्क है एंड कैसे उनमें कम्युनिकेशन होगी। तो अब फर्दर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, इन क्वेश्चन के हमने आंसर देने हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विच TCP/IP लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड कम्युनिकेशन ओवर दिस नेटवर्क, ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन मतलब यूँ आप कह सकते हैं कि सोर्स से रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन की कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसका आंसर है। कैसे है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, अब ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसमिशन करवाती है मतलब कम्युनिकेशन करवाती है। 2 डिवाइसेज हैं, लाइक एक सपोज कर लें, अब यहाँ पे डायग्राम तो मैं बना नहीं सकती, एक यहाँ पे डिवाइस सपोज कर लें, दूसरी यहाँ पे कोई डिवाइस है। तो अब उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ट्रांसमिशन लेयर के थ्रू हो रही है। तो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन जो है वो कौन करवाती है, ट्रांसमिशन लेयर करवाती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसमिशन लेयर होगा कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी इस्टेब्लिश बिटवीन नेटवर्क ऑफ कराची ब्रांच एंड नेटवर्क ऑफ लाहौर ब्रांच। अब हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, मैंने आपको जो वीडियो में भी करवाया था वैसे भी आपने स्टडी किया होगा कि हमने डिस्कस किया था लैन एंड वैन नेटवर्क के अबाउट डिस्कस किया था। अब लैन कौन सा होता है, जो एक ही बिल्डिंग में जो है डिफरेंट कंप्यूटर या डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। अब दूसरी तरफ जब वैन की बात करते हैं तो वैन क्या है कि डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ के दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवाता है। तो अब यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, कराची में ब्रांच है एंड दूसरी ब्रांच कहाँ है, लाहौर में है, मतलब डिफरेंट सिटीज़ में ब्रांच है। तो अब डिफरेंट सिटीज़ में ब्रांच है तो इसका मतलब कि यहाँ पे वैन आएगा। वैन क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क एंड लैन होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है वो सिर्फ एक ही बिल्डिंग या कोई ऑफिस आप कह सकते हैं या यूनिवर्सिटी का कैंपस कह सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन करवाती है।
लेकिन वैन डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ में करवाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ की ही बात हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर वैन होगा, तो यहाँ पे वैन आएगा। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है कि विच डिवाइस विल कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कराची ब्रांच विद नेटवर्क ऑफ लाहौर ब्रांच। अब डिवाइस की बात की जा रही है। अब बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर डिवाइसेस कौन सी यूज़ की जाती हैं, राउटर या स्विच वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो अब कम्युनिकेशन के लिए कौन सी हम डिवाइस का यहाँ पे लिखेंगे, राउटर का लिखेंगे। राउटर क्या करता है, डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन कंप्यूटर्स फॉर ब्रांच नंबर 1। कि लिंक्स जो है, नंबर ऑफ लिंक्स हमने फाइंड करने हैं डिफरेंट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर्स को। अब हमें यहाँ पे देखिए ऊपर कितने कंप्यूटर्स दिए गए थे, 7 कंप्यूटर्स दिए गए थे। ये मेन चीज़ें थी इस क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में यूज़ होनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी। तो अब हमारे पास 7 कंप्यूटर्स हैं, आपने याद रखने हैं, मतलब नोड्स हमारे पास 7 हैं। एन यहाँ पे क्या है, नोड्स को शो कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को शो कर रहा है। तो अब जब आपने लिंक्स को फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला बेसिकली क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। ये इसका फार्मूला, ये आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को पुट करते हैं, तो वो कितना है 7, मतलब n की जगह 7 आ जाएगा। तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2। अब 7 इंटू 7 माइनस 1 6 हो गया, /2 एज इट इज़ आ गया। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 42 आता है। 42 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 21 लिंक्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने 7 डिवाइसेस को कनेक्ट किया है तो आपके पास कितनी लिंक्स आए हैं, 21 लिंक्स आए हैं। अगर आपने लिंक्स को ऐसे फाइंड करना है, या आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, n इंटू एन माइनस 1/2। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि विच टोपोलॉजी विल यूज इन साइड ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। अब यहाँ पे मैं इसका भी बता देती हूँ कि इसका आंसर कैसे स्टार टोपोलॉजी आया है। अब देखिए ब्रांच 2 कहाँ है, कराची में है। ब्रांच 3 कहाँ है, इस्लामाबाद में है। अब इसको हमने टोपोलॉजी देखनी है कि कैसे हमें पता चलेगा। अब ये पहली चीज़ देखें, डेडिकेटेड फुल डिप्लेक्स लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, होती है लाइक स्टार, आप कह सकते हैं। इसमें कौन सी एक सेंट्रल हब भी होती है एंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। देखिए सेंट्रल हब यहाँ पे यूज़ की जा रही है, सेंट्रल हब यूज़ की जा रही है, इसका मतलब ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो इस तरह क्या ये पांचों आपके क्वेश्चन जो हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे इसके आंसर्स आए हैं। एंड ये बहुत आसान असाइनमेंट है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने लेक्चर्स लिए हैं तो स्टूडेंट इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ट्रांसमिशन मोड का बताना है कि कौन सी डिवाइस के साथ कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ किया जाएगा। अब पहले हमारे पास कौन सी है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ट्रांसमिशन मोड्स का बता देती हूँ। 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंपल, फुल डिप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। ये 3 जो है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड होते हैं। सिंपल में क्या होता है कि डिवाइसेस में डाटा जो है वो एक तरफ से जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकता। अब ध्यान से सुनिए, सिंपल में डाटा जा सकता है, आ नहीं सकता। और जो हाफ होती है उसमें डाटा दोनों तरफ से आ जा सकता है लेकिन एक टाइम पे नहीं आ सकता, पहले एक तरफ से जाएगा फिर दूसरी तरफ से आएगा। इसी तरह जो फुल डिप्लेक्स होती है उसमें दोनों तरफ से डाटा आ सकता है और एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दोनों तरफ से डाटा भेजा जा सकता है। तो ये तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। सिंपल में सिर्फ एक तरफ से, हाफ में दोनों तरफ से लेकिन 1 by 1, फुल में एट अ टाइम दोनों तरफ से आ सकता है। तो अब यहाँ पे हमने वही बताना है। कीबोर्ड्स में क्या आता है कि कीबोर्ड्स में हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड की तरफ डाटा भेज नहीं सकते जो कीबोर्ड ने डाटा उसको दिया है। तो इसका मतलब सिर्फ एक तरफ से हो रहा है डाटा, तो ये कौन सा होगा, सिंपल मोड होगा। उसके बाद टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, सिंपल है। टेलीविज़न से हम जो है देख तो सकते हैं लेकिन उसको फीडबैक नहीं दे सकते या उसको कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे सकते या कुछ उसमें चेंजिंग करना चाहिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेशन है, तो ये भी कौन सी होगी, सिंप्लेक्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट टेलीविज़न कन्वर्जन देखें तो ये कौन सी है, ये फुल डिप्लेक्स है, ठीक है। सॉरी, टेलीफोन कन्वर्जन। तो यहाँ पे जब टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है, तो इधर से एक बंदा भी बोल सकता है तो दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ सकता है, एट अ टाइम बोल सकते हैं। तो ये कौन सी होगी, फुल डिप्लेक्स होगी। उसके बाद वाकी टाकी में जो है ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब पहले एक तरफ से बोलेगा फिर दूसरी तरफ से बोला जाएगा। एंड लाउड स्पीकर की बात करें तो ये सिंप्लेक्स है, स्पीकर से आवाज़ आ सकती है लेकिन वापस हम उसको नहीं कर सकते। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा अगर आपको इन तीनों का डिफरेंस पता है। तो यहाँ तक जो है दोनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसको सोल्यूशन कैसे करना है। फर्दर आप मेरे लेक्चर्स लेना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स भी हैं एंड ये असाइनमेंट बहुत इजी थी, आप इसको जो है वो सबमिट करवाइएगा। इंशाल्लाह जो है इसका फुल मार्क्स मिलेंगे। मजीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।